तो आज हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है कि क्या सचमुच आरकेटी केवल यूनिवर्सल ही है। और बेसिकली कोई टॉपिक नहीं है जिस पे मैं अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो दूंगा, क्योंकि मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि क्या आरकेटी यूनिवर्सल है उससे ज़्यादा पावरफुल। और अगर अभी आपने नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो भाई द वे आज हम एक यूट्यूबर के एक वीडियो का रिव्यू करने वाले हैं। मैं जानता हूँ मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं तो करूँगा। इसकी अब इसके बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली है उस पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। भाइयों, कुछ फैन बॉयज हैं जो कि कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे थे कि अपना रियोन किंग थॉर एक हाई मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है, एंड इवन गाइस कुछ तो बोल रहे थे कि ये एक ओमनीवर्सल बीइंग है, लॉल। जबकि गाइस मार्वल वाले क्या बोलते हैं आपको पता है? आखिर क्या बोलते हैं मार्वल वाले, हमें भी तो पता होना चाहिए, बताइए। मार्वल वाले बोलते हैं कि रियोन किंग थॉर इज अ स्काई फादर लेवल कैरेक्टर, एंड जिनको नहीं पता कि स्काई फादर लेवल क्या होता है, स्काई फादर लेवल असल में एक यूनिवर्सल प्लस लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है, जो कि किसी भी यूनिवर्स के रूल्स वगैरह को तोड़ सकता है, कोई भी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर। देखो, किसी को पता हो या ना पता हो स्काई फादर क्या होता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, इतना तो मैं कह सकता हूँ। इसके बारे में बस यही सब है। अब तुम लोग गाइस बेशक सारी की सारी प्रोफेशनल साइट्स चेक कर सकते हो, डिबेटिंग साइट्स चेक कर सकते हो, हद तक के टीयरिंग साइट्स भी अगर तुम लोग चेक करोगे तो उसके अंदर अगर रियोन किंग तुम लोगों को दिखेगा तो वो स्काई फादर लेवल में ही दिखेगा, एंड लाइक आई सेड कि यूनिवर्सल प्लस लेवल से थोड़ा ज्यादा ऊपर है। यहाँ पर तो लोग बोल रहे हैं कि ये हाई मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है, और कुछ का कहना है कि वो ओमनीवर्सल बीइंग है। देखो, प्रोफेशनल और डिबेटिंग वेबसाइट भाड़ में जाए, क्योंकि लोग इस पे भरोसा नहीं करते, और लोगों का क्या, मैं खुद नहीं करता। तो मैं यहाँ पे खुद मार्वल की ऑफिशियल वेबसाइट का तुम्हें एक पेज दिखा देता हूँ, जहाँ पे उन्हें आखिर समझाया है कि स्काई फादर किसे कहते हैं, ताकि हमें भी तो पता चले कि आखिर मार्वल क्या कहता है स्काई फादर के बारे में। तो स्काई फादर इज अ रेंज वेयर गॉड एग्जिस्ट, गॉड्स हु कनेक्टेड टू एक्स्ट्रा डायमेंशनल प्लेसेस। द पावर रेंज ऑफ अ स्काई फादर कैन बी स्टार्ट फ्रॉम अ गैलेक्सी लेवल टू अ ओमनिवर्सल लेवल। लेकिन तब भी हम तो यही मानेंगे कि जो स्काई फादर है वो यूनिवर्स से थोड़ा लिटिल आगे हैं, है ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना फाइनल प्लेस। यहाँ पर अभी एक और बात है जिससे ये बात क्लियर हो सकती है कि रियोन किंग थॉर इतना हाई नहीं है, और वो ये है कि कहीं पर भी तुम लोग जाके देख लो, तुम लोगों को यही दिखेगा कि अपना जो इटर्निटी है ना, वो अपना इजी क्लैप कर सकते हैं रियोन किंग थॉर को। लाइक लिटरली रियोन किंग थॉर की पावर्स उसकी बियॉन्ड नहीं है, उससे बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पर तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि वो ओमनीवर्सल भी? पहले तो तुम मुझे ये बता दो कि मैं कहाँ पे जाकर के देख लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इटर्निटी इज मोर पावरफुल देन रियोन किंग थॉर। और प्लीज़ क्वेरा वेरा जैसी वेबसाइट्स का नाम मत लेना, क्योंकि ये बहुत ही बेहुदा और बकवास वेबसाइट्स में से एक आती हैं। और प्लीज़ अगर तुम्हें कोई भी प्रूफ देना हो तो तुम मुझे मार्वल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के दे सकते हो। और अभी मुझे पता है कि तुम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और अटक रहा होगा, और वो ये है कि अगर ये कोई फैन मेड चीज़ है कि इन्फिनिटी और इटर्निटी आरकेटी को हरा सकते हैं, तो जितने भी यूट्यूबर है इसे फॉलो क्यों करते हैं? और देखो, इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि एक बार मार्वल ने आरकेटी की कॉमिक के बाद एक पोस्ट निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि इन्फिनिटी और इटर्निटी आर मोर पावरफुल देन आरकेटी। और ये वो कहना भी चाहते थे उस टाइम कि आरकेटी जो है इन दोनों से काफ़ी कम पावरफुल है। लेकिन आफ्टर डेट उन्होंने एक और कॉमिक निकाली गॉड ऑफ स्टोरी नाम की, लेकिन इस कॉमिक में उन्होंने पता है क्या बताया कि शैडो गॉड्स ओमनिवर्सल लेवल गॉड थे, और आरकेटी की कॉमिक में शैडो गॉड्स का यूज हुआ था। तो इसका मेन लफड़ा ये था कि जो आरकेटी की कॉमिक लिखी गई थी जिस राइटर के थ्रू, उसने नहीं लिखी थी गॉड ऑफ स्टोरी की कॉमिक। और गॉड ऑफ स्टोरी की कॉमिक में शैडो गॉड्स को एक बहुत पावरफुल बीइंग के रूप में दिखाया गया, जो कि पूरी कहानी ही पलट देता है आरकेटी की। तो ये जो पोस्ट था ये डिलीट कर दिया गया। इनफैक्ट आप भी अभी अगर चेकआउट करने जाओगे तो नहीं मिलेगा आपको। तो बाय द वे इसका कोई सेंस नहीं बनता कि तुम 3-4 साल पुरानी पोस्ट उठा करके यहाँ पे बोल रहे हो कि आरकेटी यूनिवर्सल है। और अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ डिटेल में जानना है तो तुम मेरी एक वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन मैंने दे दिया है, और उसके साथ एंड स्क्रीन में भी लगी होगी वो वीडियो। तो चेकआउट करना मत भूलना, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। बात को ज्यादा घुमाएंगे नहीं, यहाँ पर सीधी बात करते हैं कि अगर यहाँ पर अपने रियोन किंग थॉर सोलो करता है एक एक कैरेक्टर से आज की फाइट में, सो इजिली यहाँ पर अपना रियोन किंग थॉर डिफीट कर देगा सबको। वो यहाँ पर अपने सोलो कंबर को भी मार देगा, अशूरा को भी मार सकता है, साइतामा को भी मार सकता है, एंड वो गोगू के MUI को भी मार सकता है। बट यहाँ पर जो अपने गोगू की MUI फॉर्म है ना, वो रियोन किंग थॉर को भी काफी ज्यादा फोड़ेगी। आई मीन कैसे जो गोगू की स्पीड है ना, उसकी स्पीड के आगे अपना रियोन किंग थॉर का जो फ्यूचर देखने की एबिलिटी है वो भी कीप अप नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर जो अपने MUI गोगू के अटैक्स होंगे ना, उनको अपना रियोन किंग थॉर प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएगा कि वो कहां से पड़ रहे हैं। बट यहाँ पर अगर वो इससे जीतेगा तो वो होगी इसकी ड्यूरेबिलिटी के मामले में एंड इसकी इमॉर्टैलिटी के मामले में, क्योंकि अपना रियोन किंग थॉर एक ऐसा इमॉर्टल बन चुका है जिसके पास रियोन मैजिक एंड ओडिन फोर्स जैसी पावर्स हैं। तो यहाँ पर अपना गोगू इसको मारेगा तो, बट फिर जल्दी ही थक जाएगा और अपनी पावर से हाथ धो बैठेगा और रियोन किंग थॉर इसको फिर डिफीट कर देगा।
देखो पहले तो मुझे ये बात बताओ कि गोकू जो है वो ट्रिलियन टाइम्स लाइट से फास्टर ट्रैवल करता है, लेकिन क्या वो आरकेटी के अगेंस्ट भी इतनी तेजी से दौड़ पाएगा या फिर लड़ पाएगा? बिकॉज उसका स्टैमिना बहुत ही लो है। और जहाँ तक मैंने देखा है ड्रैगन बॉल जी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गोकू है बहुत ही ईजिली अपने स्टैमिना को खो देता है, और आई डू नॉट थिंक कि वो आरकेटी से ऐसे लड़ भी पाएगा। और देखो आरकेटी की फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली पावर को इतने हल्के में मत लो, क्योंकि आरकेटी को एक दिन पहले से ही पता होगा कि उसके साथ गोकू की लड़ाई होगी और गोकू कैसे कैसे अटैक करेगा। तो अगर तुम इंस्टेंट फ्यूचर प्लानिंग की बात ही मत करो, क्योंकि पहले से ही आरकेटी ने उसको कैपेबल कर रखा है। और बाय द वे तुम कह रहे हो आरकेटी ट्रिलियन टाइम्स लाइट के फास्टर चीज को प्रेडिक्ट तक नहीं कर पाएगा, तो देखो मैं बता दूं आरकेटी के पास दुनिया भर का नॉलेज है, यहाँ तक कि इसका भी नॉलेज है कि कैसे लाइट को फ्लो करके देख सकते हैं। आई मीन कुछ भी, हर चीज का नॉलेज है उसके पास। और रियोन मैची की वजह से उसकी जो माइंड की कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा लेवल पर हाई हो चुकी है कि वो ट्रिलियन टाइम तो छोड़ो, क्वाड्रिलियन, 6 ट्रिलियन एंड इवेंचुअली इससे भी फास्टर देन लाइट को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। और आरकेटी के नॉलेज को लेकर तो आई डू नॉट थिंक किसी को भी किसी भी तरह का मिसकंसेप्शन होना चाहिए। और इससे भी बढ़कर के आरकेटी ने किसी आदमी को देख लिया तो उसकी क्या औकात है, उसने अभी तक और आज तक कैसे कैसे काम किए हैं, यहाँ तक कि उसने क्या क्या किया है सब कुछ बता सकता है। कर सकता है जैसे कि उसने अपने क्लोन्स तैयार कर दिए हो। सो यहाँ पर अपना सोलो तो समझ लो रियोन किंग थॉर जीत जाएगा, बट अगर टीम वर्सेस रियोन किंग थॉर होगी तो समझ लो फिर यहाँ पर अपनी विनर है टीम ए। एंड हाँ भाइयों, अगर तुम लोग गौर करो तो आज टीम ए के ही विनर सारे जीते हैं, सिर्फ रियोन किंग थॉर और बीरस को छोड़ के, क्योंकि सेंट्री वर्सेस अशूरा की फाइट में अशूरा जीता, कम्बर वर्सेस फ्यूरिस की फाइट में कम्बर जीता, साइतामा वर्सेस वर्ल्ड वार हल्क की फाइट में साइतामा जीता, एंड गोकू वर्सेस गैलेक्टस की फाइट में गोकू जीता। तो यहाँ पर समझ लो मार्वल के कैरेक्टर सारे ढेर हो गए, अब बच्चे सारे वो अपने चारों के चारों एनीमे कैरेक्टर और रियोन किंग थॉर। तो अभी यहाँ पर अगर ये सारे के सारे मिलकर रियोन किंग थॉर पे अटैक करेंगे तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि रियोन किंग थॉर का गैंग बैंग हो जाएगा। लाइक लिटरली नो ऑफेंस, रियोन किंग थॉर इन लोगों के कॉम्बो से नहीं बच पाएगा। सो गाइस, आज जो वीडियो के अंदर अपना विनर है वो है असल में टीम ए, क्योंकि सारे मार्वल के कैरेक्टर ढेर हो चुके हैं सिवाय अपने रियोन किंग थॉर के। तो यहाँ पर अपने वो रियोन किंग थॉर का भी मिलकर गैंग बैंग कर देंगे। और बात थी आज टीम वर्सेस टीम की, सो ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपने बीरस को अकेले लड़ने देंगे, बट अगर तुम लोग यहाँ पर सोलो पूछते हो तो यहाँ पर अपना सोलो रियोन किंग थॉर सबको हरा सकता है। बारी बारी करके वो गोकू को भी पीट देगा, अशूरा को भी, पेरस को भी, साइतामा को भी, पांचों को आराम से पेल देगा। तो होप करता हूँ भाइयों तुम लोग समझ रहे हो। एंड हाँ भाइयों, जाने से पहले मैं तुम लोग यहाँ पर ये बताऊंगा कि बीरस एक यूनिवर्सल प्लस लेवल पर है, अशूरा वो भी यूनिवर्सल प्लस लेवल पर है, एमयूआई गोकू अकॉर्डिंग टू पावर लेवल वो एक लो मिड टियर मल्टीवर्सल लेवल पर है, साइतामा भी एक यूनिवर्सल लेवल पर है। तो यहाँ पर अपना रियोन किंग थॉर इतने सारे यूनिवर्सल प्लस लेवल कैरेक्टर से कैसे लड़ेगा जबकि वो खुद एक स्काई फादर लेवल पर है। सो तुम लोग यहाँ पर खुद इस बात पे ध्यान दो एंड प्लीज रियोन किंग थॉर को तुम लोग ओमनीवर्सल और हाई मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बनाना बंद करो। माना कि अच्छा लगता है, फैन है हम सब उसके, बट फिर भी तो रियोन किंग थॉर को ओमनीवर्सल और हाई मल्टीवर्सल बताना बंद करो। वेरी गुड। और फिर से तुमने वही स्काई फादर वाली लाइन छाप दी कि वो केवल स्काई फादर है, यानी वो एक लिटिल बिट मोर देन यूनिवर्सल है, और जबकि यहाँ पे 5 यूनिवर्सल बीइंग है। तो चलो मैं इस बात का भांडा फोड़ ही देता हूँ कि आखिर आरकेटी कितना पावरफुल है, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो सजेशन दी थी और मुझे नहीं लगता कि आप उसे देखोगे, और नहीं भी देखते तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आरकेटी ने हराया 7 सेलेस्टियल्स को। अब देखो मुझे पता है ये सेलेस्टियल लो लेवल थे, वैसे मुझे नहीं पता था, लेकिन लोगों ने ऐसा बोल बोल करके मुझे याद दिला दिया है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो सच में लो लेवल ही थे ना। लेकिन ये बात अच्छी है कि अगर किसी को पता ना हो कि वो कौन से लेवल का है और अगर हम उसको हेट करते हो तो हमें सिर्फ उसके पीछे लो वर्ड लगाना है और बस उसका वो फीट खत्म। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि वो लो लेवल सेलेस्टियल से, लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेलेस्टियल चाहे जितना लो पावरफुल हो, लेकिन वो बड़े आराम से गैलेक्टस जैसे कि पुंगी बजा सकता है और वो यूनिवर्सल भी होता है। अब तुम चाहे किसी भी सेलेस्टियल को ढूंढ लो, वो यूनिवर्सल से कम हो ही नहीं सकता। 101% की वो यूनिवर्सल प्लस ही होगा। कुछ भेजे में चढ़ रहा है ना, आरकेटी ने सिर्फ 1 म्यूनियर हिट से 7 सेलेस्टियल्स को मार दिया था। और मत भूलो कि हर एक सेलेस्टियल यूनिवर्सल प्लस था। और यहाँ पे से 5 कैरेक्टर हैं, मैं यहाँ पे कोई भी नहीं कूदूंगा क्योंकि मुझे एनिमे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं ज़्यादा जानता हूँ एनिमे के बारे में, तो मैं एनिमे को बिल्कुल भी नहीं घसीटूंगा। तो उसने 7 सेलेस्टियल या फिर कहें तो 7 यूनिवर्सल लेवल बींग्स को सिर्फ 1 हिट में मार दिया। अब देखो तुम मुझे बताओ कि वो कौन से लेवल का बीइंग होगा। अब खैर यूनिवर्सल तो मत कहना, क्योंकि यूनिवर्सल होने के बाद वो सिर्फ 1 हिट में, वो भी 7 यूनिवर्सल बीइंग को तो कभी नहीं हरा सकता। जैसे एक ह्यूमन 7 ह्यूमंस को सिर्फ 1 हिट में नहीं मार सकता। हाँ, बॉलीवुड की फिल्मों में हो जाता है, लेकिन वो थोड़े बहुत एक्सेप्शन हैं। और इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो देखो सपोज थॉर
आयरन मैन, सुपरमैन, इस तरह के कैरेक्टर्स खड़े हैं, या फिर कहें तो जस्टिस लीग और अवेंजर्स के मोस्ट पावरफुल मेंबर्स खड़े हैं। और यहाँ पे एक एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल बीइंग की, जो सिर्फ एक अटैक करता है और यहाँ पे सबको हरा देता है, या फिर कहें तो सबको मार डालता है। तो अब मुझे बताओ कि वो बीइंग कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि वो गैलेक्टस होगा तब भी तुम गलत हो, क्योंकि गैलेक्टस नहीं हो सकता वो, क्योंकि गैलेक्टस भी एक अटैक में इनमें से केवल एक को भी नहीं मार सकता। ऑडिन होगा तो बिल्कुल गलत, क्योंकि ऑडिन के भी ब्लास्ट, हल्क और थॉर सर्वाइव कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ऑडिन से भी ज़्यादा पावरफुल बीइंग की ज़रूरत होगी। यानी कुछ हेराल्ड लेवल बीइंग्स को एक हिट में मारने के लिए एक स्काई फादर या फिर कहें तो यूनिवर्सल लेवल बीइंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तुम खुद सोचो, 3-4 पैमाना उठ करके जब कोई बीइंग आएगा तब इनको हरा पाएगा। तो इसी तरह यूनिवर्सल में 2-3 पैरे और जोड़ लो, तो यूनिवर्सल प्लस मल्टीवर्सल, यानी कोई चांस ही नहीं है कि तुम आरकेटी को मल्टीवर्सल से नीचे बता सको। और वहाँ पे मैंने इसका मोस्ट पावरफुल फीट इंक्लूड नहीं किया। अगर तुम्हें जानना है कि आरकेटी सच में कितना ज़्यादा पावरफुल है तो चेकआउट करो मेरी उस वीडियो को, जिसका एंड स्क्रीन अभी आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो अभी आगे दिखेगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है। तो कैसी लगी ये वीडियो पहले ये कमेंट करके बताना। और अगेन मैं बता दूं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि स्काई फादर का मतलब ए लिटिल बिट मोर देन यूनिवर्सल नहीं होता। वो बहुत ही ऊपर लेवल की चीज़ है जिसे और अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। और ना ही आरकेटी स्काई फादर या फिर यूनिवर्सल लेवल बीइंग है, एटलीस्ट उसे मल्टीवर्सल तो मानना ही पड़ेगा, और कुछ मानो चाहे ना मानो। वीडियो का एंड स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, तो बस क्लिक करो एक बार और उस पर विजिट करो। वहाँ पे मैंने विथ प्रूफ समझाया है कि कैसे आरकेटी तुम्हारी इमेजिनेशन से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।